इन 10 साल के अंदर आप मुझे बता दो कितने मंदिर टूटे या ऐसा कुछ भी। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मस्जिद तो बहुत सारे टूट गए ना। जीतेंगे राहुल गांधी? हाँ, राहुल गांधी जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। बिल्कुल नहीं मिल रहा है न्याय। कहाँ मिल रहा है भाजपा सरकार में? भाजपा सरकार में तो महंगाई बढ़ती जा रही है। अभी कितना में मिल रहा था? 1200 रुपया में मिल रहा था। अभी इलेक्शन आया तो 200 रुपया कम कर दिए कि पब्लिक को तो मूर्ख बनाएंगे। पब्लिक पढ़ा लिखा है नहीं। और इस बार राहुल गांधी जी आएंगे, वही जीतेंगे। 200 लाख करोड़ से ज्यादा 200 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, उसके बारे में नहीं सवाल पूछे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसमें राहुल गांधी जी हमें न्याय देंगे और हम सब राहुल गांधी जी के साथ हैं। तो जितना भी सरकारी दस्तावेज है उसमें अब जो नया सिरे से बन रहा है या कुछ मान लीजिए एक लेटर हेड टाइप का हो गया, उसमें अब इंडिया नहीं लिख रहे हैं, भारत लिख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? भारत। बिल्कुल बिल्कुल है, राहुल गांधी ही जीतेंगे। जो सरकार धर्म का व्यापार करता है वो कभी न्याय नहीं दिला सकता। हाँ, छोटा सा बीजेपी धर्म की व्यापार करे। बिल्कुल, गरीबों को न्याय मिलेगा, किसानों को न्याय मिलेगा। हम सब राहुल गांधी के साथ हैं और हमेशा से होते आए हैं। क्या बोल रहे हैं? भारत का नाम भारत इंडिया नहीं है। कल को कोई पार्टी रख लेगा अपना नाम भारत, तो भारत का नाम भारत बदल देंगे। ऐसा आदमी इतना मतलब उनकी न्याय यात्रा का असर है। हाँ, तो क्या 24 में बदलाव होगा? हाँ बिल्कुल होगा, राहुल गांधी करेंगे बदलाव। महात्मा गांधी बोलते थे कोई भी धर्म है, सब धर्म अच्छा चीज सिखाता है, कोई धर्म बुरा चीज नहीं सिखाता है। आज कोई भी राज्य छूता नहीं रह गया है जहाँ भाजपा का सरकार बने और हिंदू मुस्लिम का दंगा ना। 28 दल अगर 1-1% भी वोट ले आए तो जोड़ लीजिए तो 19-28 कितना हुआ? कैसे भाजपा जीतेगा? भाजपा चाहती है कि हम ये ना पूछें कि 400 रुपये में सिलेंडर कब मिलेगा, डायरेक्ट बोल देते हैं 80 बनाम 20 का इलेक्शन होगा। ऐसा होगा? इंडिया हमेशा से जो है कि धार्मिक एकता के नाम पे जाना जाता है। भाजपा का केवल इतना चरित्र है कि वो हिंदू मुस्लिम करवा करके वोट मांगते हैं। कांग्रेस का शासन चला 49 साल, कभी हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं हुआ। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। राहुल गांधी यहां से निकल चुके हैं। हम लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर हो रहा है, क्योंकि हम एक बस्ती में पहुंचे हुए हैं और लोगों से मिलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है अंकल, कल राहुल गांधी यहां पर आए थे, उनकी रैली, बड़ी रैली हुई, कुछ असर हो रहा है उसका? हाँ, होगा, जरूर होगा। हाँ, जीतेंगे जीतेंगे राहुल गांधी? हाँ, राहुल गांधी जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। गए थे उनकी रैली में आप? हाँ, गए थे हम तो पैदल नहीं, हम नहीं गए थे। तो मतलब उसका असर है यहाँ पर? हाँ, असर है, पूरा असर है। हाँ, पूरा असर है। राहुल गांधी जी ही जीतेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में हैं वो और उनके साथ हैं हम सब। और इस बार राहुल गांधी जी आएंगे, वही जीतेंगे। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं न्याय की बात। क्या न्याय भाजपा सरकार में नहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है न्याय। कहाँ मिल रहा है भाजपा सरकार में? भाजपा सरकार में तो महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। कांग्रेस की सरकार 2014 में थी, जिसमें हर चीज़ की रेट कम थी। गैस सिलेंडर मिलते थी हमें 600-700 रुपये में, अब वही 1200 रुपये में मिल रही है। और एक्टिवा स्कूटी की बात करें तो 45,000 में थी, आज वो 1 लाख रुपए पड़ जा रही है। भाजपा की सरकार में महंगाई बढ़ती ही जा रही है। जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसमें राहुल गांधी जी हमें न्याय देंगे और हम सब राहुल गांधी जी के साथ हैं। और इस बार 2024 में राहुल गांधी जी ही आएंगे। मतलब उम्मीद है राहुल गांधी से? बिल्कुल उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। बीजेपी कह रही तो न्याय तो हमारी सरकार में मिल रहा है, जनता और गरीब का राज है। जनता और गरीब का कहाँ राज है? हाँ। बिल्कुल जनता और गरीब का राज है नहीं। राज नहीं है। आपको क्या लगता है, आप एक युवा है, सब यहाँ युवा बात कर रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी की यात्रा का असर है? बिल्कुल बिल्कुल है, राहुल गांधी ही जीतेंगे। हाँ, मतलब वो न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कहती है न्याय की नहीं, उनको तो ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान? हाँ। ये बीजेपी कहता है। हाँ। ज्ञान का जरूरत हम लोग को नहीं, कांग्रेस वाले को। हाँ। ज्ञान, जो सरकार धर्म का व्यापार करता है वो कभी न्याय नहीं दिला सकता। हाँ, छोटा सा बीजेपी धर्म की व्यापार करे। बिल्कुल। इन 10 साल के अंदर आप मुझे बता दो कितने मंदिर टूटे या ऐसा कुछ भी। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मस्जिद तो बहुत सारे टूट गए ना। हाँ, तो ये क्या है? मतलब उनकी न्याय यात्रा का असर है। हाँ, तो क्या 24 में बदलाव होगा? हाँ बिल्कुल होगा, राहुल गांधी करेंगे बदलाव। हाँ। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार जा रहे हैं। गरीबों को न्याय मिलेगा, किसानों को न्याय मिलेगा। हम सब राहुल गांधी के साथ हैं और हमेशा से होते आए हैं। हम लोग उनके सपोर्ट में। और राहुल गांधी में उम्मीद दिखती है आपको? हाँ, उम्मीद है। चलिए और लोगों से जानेंगे क्या लग रहा है। यात्रा जा चुकी है, राहुल गांधी यहाँ से गए और उनका भाषण भी हुआ, रैली भी हुई, तो क्या उसका असर दिख रहा है कुछ? माहौल बदल गया है।
पहले रेणुका सिंह सांसद थी यहाँ से। इस बार जो भी कांग्रेस का उम्मीदवार होगा पार्टी लेवल पे कांग्रेस पार्टी जीतेगा, क्योंकि देखिए इसका नाम है दीपक, मेरा नाम है इरफान, इनका नाम है हीरालाल, ठीक है। हम लोग एक साथ बैठते उठते हैं, एक साथ एक थाली पे खाना भी खा सकते हैं, ठीक है। हमारे बीच में भाईचारा, इंडिया हमेशा से जो है कि धार्मिक एकता के नाम पे जाना जाता है। जो धर्म दुनिया से मिट गए, जैसे पारसी धर्म अब कहीं नहीं इंडिया के अलावा, जो धर्म कहीं नहीं मिलता है वो धर्म हमारे इंडिया में मिलता है। अब भाजपा क्या चाहती है कि हम सब जैसे एक साथ बैठना उठना करते हैं, ये ना करें। भाजपा चाहती है कि हम ये ना पूछें कि 400 रुपये में सिलेंडर कब मिलेगा। भाजपा कांग्रेस का समय था 2014 के आसपास 400 रुपये में सिलेंडर मिलता था। उसमें 2-3 रुपया जब बढ़ा तो स्मृति ईरानी बाल विकास मंत्री हैं केंद्रीय लेवल की, वो सिर पे लेके सिलेंडर घूम रही थी कि सिलेंडर महंगा हो गया 2-3 रुपये में। अभी कितना में मिल रहा था? 1200 रुपये में मिल रहा था। अभी इलेक्शन आया तो 200 रुपये कम कर दिए कि पब्लिक को तो मूर्ख बनाएंगे, पब्लिक पढ़ा लिखा है नहीं। तो बीजेपी ये चाहता है कि यहाँ पे विकास का बात करें नहीं। मोदी जी बोल के आए थे कि 5 ट्रिलियन का जीडीपी बनेगा, 5 ट्रिलियन बना कि नहीं बना उसको ना पूछें। अभी इंडिया के ऊपर 200 लाख से ज़्यादा 200 लाख करोड़ से ज़्यादा 200 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है, उसके बारे में नहीं सवाल पूछें। हम बिना एक फूटी कोड़ी लिए हमारे ऊपर अभी लाखों रुपए का कर्ज है, आपके ऊपर भी लाखों रुपए का कर्ज है, इन सब के ऊपर लाखों रुपए का कर्ज हम नहीं लिए, हम मोदी लेकर के हम लोग के ऊपर पटक दिया है, लाखों रुपए का कर्ज हो गया, इसके बारे में नहीं पूछें। बस झिंडोरा पीटते चलें कि मुसलमान इसको वोट दे, हिंदू उसको वोट दे। कांग्रेस का शासन चला 49 साल, कभी हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं हुआ। आज कोई भी राज्य छूता नहीं रह गया है जहाँ भाजपा का सरकार बने और हिंदू मुस्लिम का दंगा ना। भाजपा का केवल इतना चरित्र है कि वो हिंदू मुस्लिम करवा करके वोट मांगता है। देखिए धर्म बहुत अच्छा चीज़ है। महात्मा गांधी बोलते थे कोई भी धर्म है, सब धर्म अच्छा चीज़ सिखाता है, कोई धर्म बुरा चीज़ नहीं सिखाता है। अगर बुरा चीज़ सिखाता तो मिलजुल करके नहीं रह पाते हैं। कोई भी धर्म बुरा चीज़ नहीं सिखाता है। लेकिन मोदी जी क्या करते हैं कि नहीं, अब हिंदू को तो मुसलमान से बात नहीं करना है, मुसलमान को हिंदू से बात नहीं करना है, डायरेक्ट बोल देते हैं 80 बनाम 20 का इलेक्शन होगा, ऐसा होगा। तो 24 में क्या लगता है बदलाव हो पाएगा? 24 में एकदम बदलाव होगा। पूरा देश एकजुटता के साथ इंडिया के साथ खड़ा है। आप समझिए इंडिया अलायंस के साथ खड़ा है। आप समझिए भारत का 2 नाम है, 3 नाम, इंडिया भी बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं। भारत का जो संविधान है उसमें इंडिया और भारत दोनों का जिक्र होता है, ऐसे हिंदुस्तान भी बोलते हैं। तो 3 नाम है भारत का, ठीक है। अब जब एक अलायंस बना, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और जितना भी विपक्षी दल था सब मिलजुल करके जब एक अलायंस बनाया 28 दल मिल करके, उसका नाम रखे इंडिया अलायंस। तो इनको इतना घबराहट हुआ, इंडिया का नाम ही गायब कर दिए। तो जितना भी सरकारी दस्तावेज है उसमें अब जो नया सिरे से बन रहा है या कुछ मान लीजिए एक लेटर हेड टाइप का हो गया, उसमें अब इंडिया नहीं लिख रहे हैं, भारत लिख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? भारत का नाम भारत, इंडिया नहीं है। कल को कोई पार्टी रख लेगा अपना नाम भारत, तो भारत का नाम भारत बदल देंगे। ऐसा आदमी, इतना खौफ है इसको कांग्रेस का, बोल रहा है कांग्रेस नहीं आएगा। कैसे कांग्रेस नहीं आएगा? कांग्रेस का अकेले दम का जो था वोट प्रतिशत 2019 के चुनाव में 19% था। अभी अकेले नहीं है, अभी 28 दल इसके साथ हैं। 28 दल अगर 1-1% भी वोट ले आए तो जोड़ लीजिए तो 19-28 कितना हुआ? कैसे भाजपा जीतेगा? भाजपा गठबंधन करके शिवसेना के साथ 41 सीट जीता था महाराष्ट्र में, अब गठबंधन है उसका। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं जनता हमारी गारंटी पे मुहर लगा रही है, कहा हमारे साथ है। अच्छा, अभी न्यूज में चल रहा है, टीवी पे आ रहा है, किसान लोग MSP के लिए अभी आवाज उठा रहे हैं। हरियाणा से निकले हैं दिल्ली के लिए। भारत का संविधान हर किसी को, मेरे को भी, आपको भी, हर किसी को, कल को मान लीजिए पत्रकार का गला दबाएगा तो पत्रकार को भी ये अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करे, मांग करे। वो क्या किया, पूरा हरियाणा बॉर्डर पे बड़ा बड़ा कील लगा दिया, रोक लगा दिया, बैरियर लगा दिया, किसान को दबा रहा है। ना मीडिया में कोई गोदी मीडिया वाला ना तो उसका चर्चा कर रहा है, ना तो उसके आवाज को आगे आने दे रहे हैं। किसान को देखिए सबसे पहले, अरे करें, सब राजनीति कर रहे हैं जितने भी दिल्ली आने वाले हैं। हाँ, किसान भी राजनीति कर रहे हैं। उनके हाथ का फिर जगाए हो खाना काहे खाते हैं मोदी जी? चल जाए अमेरिका में खाए ना भाई, उन लोग का रोटी सब्जी नहीं खाते हैं, उन्हीं का दाना खा के नीमक हरामी तो कर रहे हैं।
अब देखिए 2019 में जब इनका सरकार बना दोबारा से तो CNRC लाए, मुसलमानों को धरना पे बैठाएं, ठीक। उसके बाद कृषि कानून लाए, किसानों को धरना पे बैठाएं। उसके बाद लाए अग्निपथ, जो नौजवान तैयारी कर रहे थे लॉकडाउन से पहले से फौज में जाने के लिए, उन लोग को धरना पे बैठाएं। फिर पहलवान जो मेडल जीत करके लाए थे इंटरनेशनल लेवल पे, उन लोग को धरना पर बैठा दिए। कितना जलील किया भूषण सिंह जो है, कितना जलील किया है ना, उन लोग मेडल वापस कर दिए, ठीक। फिर अभी ड्राइवर लोग को बैठाया था, ड्राइवर लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, किसान लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। कौन वोट देगा? पत्रकार बस बचे हैं गोदी मीडिया वाले, तो उन्हीं लोग के वोट से तो खाली जीत जाएगा। सब तो विरोध में, मजदूर विरोध कर रहा है, हिंदू मुसलमान विरोध कर रहा है, बस दो चार ठो चाटुकार चैनल है गोदी मीडिया का, वही वोट दे देगा तो जीत जाएगा। ऐसा थोड़ी संभव है। अरे करें, देश का विकास कर रहे हैं भाई। का विकास किए? विनाश कर रहे हैं, विकास थोड़ी कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आए, सबसे पहले मोहर लगा दिए कोयला खदान के लिए, और अभी देखिए 2.5 लाख पेड़ काटा जाना है हसदेव से। खाली हसदेव का फर्क नहीं पड़ेगा, जो यहाँ का तापमान 50 सेल्सियस तक चल जाता है, वो 70-80 जाएगा, किसको भुगतना पड़ेगा? 27 हाथी निकल के वहाँ से आ गया था, शहर में घूम रहा था हाथी, मानव संघर्ष बढ़ेगा। वहाँ पे कितना प्रकार का जनजाति है जो इंडिया में नहीं पाया जाता है। अभी एक सफ़ेद कलर का छोटा सा भालू का बच्चा निकला था, फिर एक ब्लैक कलर का निकला था। अरे इतना अच्छा प्रजाति, उसको विनाश कर दे रहे हैं। विदेश से लाए थे चीता, 100 करोड़ रुपया खर्चा किए, पूरा मर गया, 1-2 ठो बस बचा। जो इंडिया में है उसको मरवा रहे हैं पेड़ काट के, अब विदेश से खरीद के ला रहे। क्या करते हैं मालूम है? ये करता क्या है ना, इसको खुद बोलता है, मैं तो नहीं बोलता हूँ, मैं गरीब आदमी का बेटा हूँ बोलता है। हाँ, तो कह रहे हैं गरीब का बच्चा हूँ, फकीर का भी बच्चा हूँ बोलता है वो तो देखिए वो आदमी इतना सक्षम नहीं था कि वो चुनाव जीत जाए। अंबानी अडानी का सहयोग लेकर के चुनाव जीता। अब पूरा देश का इतना बड़ा नाली भी बन रहा रहेगा ना, नाली से लेकर पुल बनना रहेगा, सबका टेंडर उठा के दे देता है अडानी को। पूरा देश का जो पैसा है ना, एक ही आदमी के जेब में जा रहा है, अडानी और अंबानी के जेब में। अब बाकी सब बेरोजगार बैठे हैं। इससे पूछे, इससे पूछे, इससे पूछे, किसी से भी पूछे, पूरा मोहल्ला घूम के पूछे, पूरा अंबिकापुर घूम के पूछिए, किसको किसको रोजगार मिल गया। बोले थे 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, आज 10 साल हुआ ना, 10 साल हो गया, 2024 आ गया, 2014 20 करोड़ रोजगार मिल जाना था। 20 करोड़ का 20 लाख नहीं दिए, यहाँ तक 3-4 साल फौजी का भर्ती नहीं निकालें, और जब निकालें तो क्या बताएं, अब फौजी को अग्निवीर बनाएंगे, और जो उन लोग को मिलता था रिटायरमेंट के बाद पेंशन को बंद कर दिया। जो विधायक भी बनता है ना, एक दिन के लिए विधायक बना, उसके बाद हट गया, चुनाव हार गया, इस्तीफा, उसको आजीवन जब तक नहीं मरेगा तब तक पेंशन मिलेगा। चाहे वो सांसद हो, प्रधानमंत्री हो, सबको पेंशन मिलता है। कोई बंदा 1 बार से 2 बार विधायक बन गया तो दोबारा का उसको सैलरी भी मिलेगा, पेंशन भी मिलेगा। 10 बार बना तो 10 बार का पेंशन मिलेगा। नेता लोग को देने के लिए पेंशन है, और जो हमारे लिए बॉर्डर पे खड़ा है उनको देने के लिए पेंशन नहीं है। बट अगर देश का विकास हो गया तो इतना कंगाली आ गया है कि आर्मी वाले को पेंशन नहीं दे सकते हैं। अरे सेना मजबूत कर रहे हैं, कहाँ सेना मजबूत कर रहे हैं? युवाओं को लाएंगे, मजबूती आएगी। युवाओं को कुछ नहीं लाएंगे। कौन युवा सपोर्ट में है उनका? सब तो रहे युवा हमारी गारंटी मोहर लगा रहा है। युवा अगर गारंटी पे रहता तो अग्निवीर के नाम पे थोड़ी धरना पे निकलता। निकला, इसका मतलब क्या है? सपोर्ट में नहीं है। तो फिर युवा क्या चाहता है आप बताइए, आप भी एक युवा हैं। मैं तो चाहता हूँ कि आप घर पे बैठे, 10 साल विनाश कर लिए, बहुत हो गया, अब मत करें। विनाश किए हैं? विनाश से तो विकास गंगा बह रही है यार। कहाँ गंगा बह रहा है? तालाब बह रहा है, इसमें भी इतना गंदगी है, सफाई करवा दे। कहाँ गंगा बह रहा है बताइए? कहने नंबर 1 लाना है देश को। किस चीज में नंबर 1 लाए? कहने दुनिया के सामने दिखाना है भारत है। पहले देखिए, हमारा देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ये आज भी यूएन का परमानेंट सदस्य नहीं है, आपको मालूम होगा। पहले जब बनता था तो सब देश सपोर्ट कर देते थे, केवल चाइना विरोध करता था। अब चाइना के अलावा और भी देश हैं जो विरोध कर रहे हैं, तो विनाश किया ना। किसी तरीके से अगर सही में सक्षम आदमी था, चाइना से समझौता करता, कुछ भी तरीके से, मैं नहीं बोल रहा हूँ दुश्मन देश है हमारा, ठीक, कोई भी रणनीति बनाता और यूएन का परमानेंट सदस्य बन जाता ना, तो कितना मुद्दा ऐसा इंटरनेशनल मुद्दा जिसको सोल्व कर लेता, ठीक है। लेकिन वो क्या किया? सबसे दुश्मनी लिया। अब ये बताइए, हम यहाँ प्राइम मिनिस्टर है जो हमारा प्रधानमंत्री, वो क्या करता है? जब विदेश में जाता है तो प्रतिनिधित्व करता है। जिससे अंबिकापुर का विधायक जाएगा दूसरे जगह तो प्रतिनिधित्व करेगा, विधानसभा में जाएगा प्रतिनिधित्व करेगा, यूएन में जाएगा हमारा प्राइम मिनिस्टर तो क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा। अब वो बंदा क्या करता है? डोनाल्ड ट्रंप के लिए जाके प्रचार करता है। अब हार गया, जो बाइडन आ गया तो
आया ना जो बाइडन, इस टाइप से कोई भी दुनिया का देश उठा लीजिए, कोई भी प्रधानमंत्री या राजा या राष्ट्रपति दूसरे देश के लिए प्रचार नहीं करने जाता है। लेकिन ये आदमी ऐसा है ना कि पार्षद का चुनाव दिल्ली में था, उसमें प्रचार करने जाता है, फिर राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में था, उसमें प्रचार करने जाता है। प्रचार मंत्री है, यहाँ से लेके वहाँ तक का प्रचार करने जाता है। लेकिन जब क्या बोलते हैं, मणिपुर जल रहा था तब नहीं गया। जब ड्राइवर 24 में फिर क्या, 24 में मोदी आ रहे हैं, जा रहे हैं? मोदी जा रहे हैं जा रहे हैं मोदी। क्या लग रहा है आपको, बदलाव होगा? बदलाव होगा। राहुल गांधी की यात्रा का असर है? असर है असर? जी जी, बहुत असर है। सर, राहुल गांधी न्याय की बात करें, न्याय नहीं मिला है सरकार में? न्याय नहीं मिला है। बीजेपी कहते रही है गरीब का राज आ गया। नहीं, न्याय नहीं मिला है। फालतू बात है सर। इसमें क्या है, देखिए गरीब आदमी जो है आज के डेट में राशन कार्ड में चावल दे रहे थे, उसमें अभी कितना झमेला पाल दिए हैं। उसमें रुपया में 75 पैसा आदमी का कार्ड जो है पड़ जाएगा। अरे 5 की राशन मिल रहा घर बैठे। अरे 5 किलो में क्या होगा सर? जिससे यहाँ 5-6 आदमी ने 5 किलो चावल एक रोज में खर्चा होगा, तो उससे यहाँ 5 किलो चावल में क्या होगा बताइए ना आप। पहले जब कांग्रेस छत्तीसगढ़ में था तो 200 क्या बोलते हैं 50% हम लोग को छूट मिलता था बिजली बिल में। बिजली बिल हाफ हो गया था। मान लीजिए मेरा 400 आया बिजली बिल, तो उसको मेरे को बस 200 चुकाना था। सबसे पहले विष्णुदेव साय जी जब मुख्यमंत्री बने छत्तीसगढ़ के, तो सबसे पहले क्या किए, जो हाफ था बिजली बिल उसको खत्म कर दिए उसको, बंद हो गया। हाफ बिजली बिल जो था वो बंद हो गया। ये जब दिल्ली में बता रहा हूँ, जब दिल्ली में और छत्तीसगढ़ में, ठीक, छत्तीसगढ़ में मालूम है लोग जो है ना सरकारी स्कूल में जाने से डरते थे। लोगों के दिमाग में क्या था मालूम है, मैं अपना बच्चा को स्कूल में भेजूंगा सरकारी स्कूल में, वो पढ़ेगा कुछ नहीं पढ़ेगा सरकारी स्कूल में, उससे अच्छा गैरेज में भेज दूंगा, कुछ काम सीख लेगा। इस टाइप से लोगों का सोच हो गया था। भूपेश बघेल और टीएस बाबा का जब सरकार बना, कांग्रेस का सरकार बना, क्या किए, आत्मानंद स्कूल बनाए, फ्री इंग्लिश माध्यम स्कूल, कंप्यूटर से लेके कितना फैसिलिटी उसमें मिला। ऐसा भाजपा कहीं किया है, कोई राज्य में किया है? भाजपा ये सब नहीं कर रही है। क्या कर रहा है भाजपा का? बस रणनीति इतना है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सबका साथ। उमा भारती नाम की एक ठो पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश की, क्या बोलती है मालूम है, चाकू तेज कर लो। क्या है अभी सबसे बड़ा, आपके माध्यम से एक ठो बात कहना चाहूँगा मैं। आजम खान जेल गए, अकबरुद्दीन अवैसी जेल गया, कितना मुस्लिम नेता जेल गए, लेकिन हम लोग को कभी बुरा नहीं लगा। ठीक है, राजनीति कर रहे हैं तो रिस्क लेना पड़ेगा, जाओ जेल। लेकिन जैसे बोलना नहीं चाहिए, जैसे देखिए हमारे धर्म का जो धर्म गुरु होता है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई हिंदू धर्म गुरु है, वो भी जेल जाएगा या उसको भी प्रताड़ित करेंगे तो हम लोग को दुख होगा। अब हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कुछ नहीं कहा किसी को, केवल ये कहा फिलिस्तीन में अभी जान रहे हैं आप क्या हालात है, फिलिस्तीन इजराइल में जंग चल रहा है। वहाँ चाइना में मुसलमान का कितना दुर्गति करके रखा है चाइना वाला, आप जान रहे हैं। ठीक, दुनिया भर में मुसलमान को प्रताड़ित किया जा रहा है। वो दुनिया के संदर्भ में कहा, हिंदुस्तान के संदर्भ में नहीं कहा, वो दुनिया के संदर्भ में कहा कि दुनिया में आज मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। आज जो है इनका दौर है, कल हमारा दौर आएगा। उनको जेल में बंद कर दिया गया। भड़काऊ भाषण दे रहे थे। कोई भड़काऊ नहीं है, साबित करके दिखाए ना, साबित करके दिखाए। संविधान का जो आर्टिकल 24 है वो हमको इजाज़त देता है हम अपने धर्म को फॉलो करें, उसका प्रचार करें, हमको संविधान अधिकार देता है। मोदी से भीख नहीं मांगते हम कि हमको अधिकार दे। ठीक, वो अपने अधिकार के तहत वो बस धार्मिक प्रोग्राम कर रहे थे और उन्होंने बस इतना कहा कि आज इनका दौर है, कल हमारा दौर आएगा। अब एक ठो पार्टी के तहत ही अगर हम देखें तो कांग्रेस कहता है ना कि आज भाजपा का दौर है, कल हमारा दौर आएगा, इसमें क्या बुरा हो गया? भाजपा भी कहता है कांग्रेस का दौर है, कल हमारा दौर आएगा, इसमें कुछ बुरा है क्या? अब उनको बताइए, गुजरात में ATS गिरफ्तार करके लिया, जमानत लिए, फिर दूसरा कच्छ में उनको गिरफ्तार कर लिए हैं, FIR वहाँ से भी जमानत ली। अब ये धंधा बना के रख लिए, एक चीज जमानत मिलता है फिर FIR कर देते। अरे कुछ मुद्दा है, कुछ किए हैं तो बताओ, बेमतलब कैसे नहीं गिरफ्तार कर लेंगे? नेता लोग को करो, हम नहीं विरोध करते हैं, लेकिन तुम मुसलमान धर्म गुरु को कैसे करोगे? जो गलत करेगा गलत उसके साथ होगा। गलत तो सबसे ज्यादा योगी करता है। क्या बोलता है, एक मुसलमान, एक हिंदू के बदला 100 मुसलमान को मारूंगा, वो गलत नहीं है। इसलिए कि मुख्यमंत्री है और एक विशेष समुदाय से आता है, इसलिए उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। देखिए इंडिया के अंदर जब संविधान बन रहा था तो हर धर्म, हर जाति, हर प्रांत, हर भाषा के लोग शामिल थे।
और इस तरह से बनाया गया कि अलग अलग भाषा भी हमारे देश में, अलग अलग धर्म भी है, अलग अलग जाति भी है। जैसे मैं बोला कि जो धर्म दुनिया से मिट गए वो धर्म भी है इंडिया में। तो अब इस यहाँ क्या किया जा रहा है कि भाजपा का जो विचारधारा है, एक धर्म को प्रमोट करता है और एक धर्म को एकदम जो है कि मतलब कि दबाने का प्रयास करता है। अभी देखिए इंडिया के अंदर मुद्दा उठा रहा है दुनिया भर का, ठीक है, आदिवासी का मुद्दा उठाता है, सबका मुद्दा उठाता है। लेकिन एक चीज़ में जितना भी पार्टी है, भाजपा से भी अपील करूंगा, जितना भी पार्टी है सबसे अपील करूंगा, देश में लगभग 21 से 25% अल्पसंख्यक है, जिसमें सबसे बड़ा धर्म जो है मुसलमान है अल्पसंख्यक में, ठीक। अब देखिए 1980 में सबसे ज़्यादा मुसलमानों का सांसद चुना गया था 49, लेकिन वो भी 10% भी नहीं था, ठीक है। आज तक मुसलमानों का जो है कि आबादी 20% है, सब वोट लेते हैं लेकिन कभी भी मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देते। मैं इस बार चाहता हूँ, देखिए तो राहुल गांधी तो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं ना? हाँ कर रहे हैं, देंगे, तो होगा, मतलब आएंगे तो हिस्सेदारी मिलेगी। मैं तो यही कहूँगा कि इस बार जो है कि 20% मुसलमानों को भी टिकट दिया जाए और 5% जो अदर अल्पसंख्यक है उनको भी टिकट दिया जाए। हमारा क्या है कि देखिए, तो राहुल गांधी में यहाँ पे उम्मीद आपको नजर आती है? बिल्कुल उम्मीद नजर आता है, लेकिन बीजेपी कहती है उनको ज्ञान की जरूरत है। देखिए राहुल गांधी जितना पढ़ा लिखा है ना, उतना भाजपा का कोई नहीं है। मोदी जी का वीडियो में दिखाऊं, वो बोलता है भाइयों बहनों मैं नहीं पढ़ा लिखा हूँ, तो फिर वो कैसे पूछ रहे हैं कि कांग्रेस, फिर कैसे पूछ देते हैं कि कांग्रेस राहुल गांधी पढ़ा लिखा नहीं है। राहुल गांधी विदेश से पढ़ के आया है। राहुल गांधी जितना पढ़ा है ना, उतना बीजेपी और बीजेपी के नेता को पढ़ने के लिए 10 जन्म लग जाएगा तो भी नहीं पढ़ पाएंगे, समझे। ये क्या किए, जीवन भर तो आरएसएस का प्रचार किए, संघी का। अब देखिए इन लोग हमसे वफादारी का सबूत मांगते हैं मुसलमानों लेकिन से। बीजेपी कह तो रही है, सर्टिफिकेट दिखाती है प्रधानमंत्री का, डीयू से पढ़ के आए हैं। अब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, कोई विधायक बनेगा ना, वो भी जाके हेड मास्टर से जाकर के बनवा लेगा सर्टिफिकेट, वो तो प्रधानमंत्री है। वो खुद अपने मुंह से बोला है कि मैं नहीं पढ़ा लिखा हूँ, आप कैसे बनवा लिया। और उसमें भी लिखा, जब वो बनवा के लाया था ना सर्टिफिकेट, तो उसमें यूनिवर्सिटी भी गलत लिखा हुआ था। आप बताइए कहाँ से बनवा के लाए। तो डिग्री दिखा रहे हैं ना प्रधानमंत्री। हाँ तो गलत तो दिखा रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है। कौन सा इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है जिसको लिखने का अकल नहीं है और चला है सर्टिफिकेट देने हैं। अरे कहने गरीब का बच्चा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा था, भिक्षा भी मांग रहा था। इसीलिए तो 2 बार मुख्यमंत्री, अरे प्रधानमंत्री बनाए, गुजरात का मुख्यमंत्री भी बनाया कि गरीब का बच्चा है तो भाई गरीब का सुनेगा। गरीब का तो सत्यानाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया, करिए दिया। अरे गरीब आज हमारे राज्य में खुश है इसका 2 ठो काम कोई नहीं बता पाता है। कल एक ठो अंधभक्त मिला था, उससे पूछा गया 5 ठो काम बताओ भाजपा का, तो बोलता है आर्टिकल 370 हटा दिया, धारा 370 हटा दिया, 3 तलाक हटा दिया है। इससे देखिए जम्मू कश्मीर में धारा 3 नहीं गिना पा रहे उन लोग। हाँ बस उन लोग हिंदू मुस्लिम गिनाएंगे। अभी देखिए 5 साल 2019 से लेके 24 तक 5 साल मतलब लगभग शांति चला, बहुत ज़्यादा कुछ हड़कम नहीं हुआ। लेकिन अब जब 6 महीना बचा है, 6 महीना 4 महीना पीछे का ले लीजिए, 2 महीना आगे का, तो 6 महीना जो बचा है तो आपका आ गया सीए आ गया, एनआरसी आ रहा है, यूसीसी आ रहा है। अब देखिए सीए का है, बता रहा हूँ, नागरिक, अरे मतलब कि जो जो मतलब कि विदेश में अल्पसंख्यक हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में, उनको नागरिकता मिलेगा। अब नागरिकता काहे मिल रहा है, अब ये बताइए। लगभग 12 करोड़ युवा भारत के बेरोजगार हैं। इन लोग को रोजगार दे करके जब सक्षम हो जाता, हाँ कहता कि हम अपने घर को पाल ले रहे हैं, अब दूसरे का घर पाल सकते हैं, तब ना समझ आता। वो केवल 3.5 करोड़ वोटर हैं वो लोग। लेकिन बीजेपी तो कहती है उनके अंदर योग्यता नहीं है। हाँ योग्यता देखिए, सबसे ज्यादा अमित शाह का जो बेटा है ना, जिसको बोलने का अकल नहीं है, उसको है बना दिया बीसीसीआई का अध्यक्ष। और हम लोग को कुछ नहीं, योग्यता नहीं है, हम लोग पागल हैं। 80% जनता भारत का पढ़ा लिखा है, मालूम है। 80% जनता भारत का पढ़ा लिखा, 80% में से 8% को नौकरी नहीं दी और 20% के लिए योग्यता नहीं। 20% को मत दो, 80% जो पढ़ा लिखा है उसको रोजगार दे दीजिएगा। नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं कि जो 200 रुपये का पकौड़ा भी बेचता है वो भी रोजगार है। तो जो जी क्या बोलते हैं, फिर मैनिफेस्टो में काहे बोले थे कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये थोड़ी बोले थे कि बेसन देंगे, पकौड़ा बना के बेचना हो, तो बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे। है आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। 200 लाख करोड़ का कर्जा ला के थोप दिए, वही आत्मनिर्भरता है। 60 रुपया था डॉलर के बराबर में रुपया 2014 में, आज कितना हो गया, 80 पार हो गया। कहाँ से आत्मनिर्भर बनेगा। क्या लग रहा है, हो पाएगा बदलाव 24 में? एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आज से 10 साल पहले जाइए, आप तो मेरे से बड़े हैं, ठीक है। इतनी ये जो हिंदू मुस्लिम
ऐसा कुछ होता था आज से 10 साल पहले? नहीं ना। अमीर हो या गरीब खुश रहते थे, ठीक है। क्यों ऐसा? सरकार किसका था? क्या मोदी की जिम्मेदारी है ये? हाँ बिल्कुल है, सरकार वो है, हाँ। सब उसके चलते हो रहा है। कह रहे सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान हो रहा है। अच्छा मेरे को एक बात बता दो आप, मोदी चच्चा की नजर में विकास क्या है? हाँ। क्या विकास है? रोड बन गया, फ्लाईओवर बन गया, बढ़िया काम हुआ है। और कितने गरीब भूखे ही सो गए, 2014 कितने लोग टूटपार पर ही सो गए, ये नहीं दिखा? हाँ क्या करें? 2014 से पहले रोड नहीं था, बैलगाड़ी में चलते थे हम लोग, है ना। अब बताइए, जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो 1600 कुछ करोड़ का बजट था देश का। आज 2.8 ट्रिलियन का जीडीपी है। उनसे पूछते हैं कि 1600 करोड़ के बजट में क्या कर लिए? आईआईटी बना, एम्स बना, उसके जमाने में बना, इनके जमाने में एक ठो नहीं बना है। हर दिन यूनिवर्सिटी बन रही भाई। हाँ, वो रिपोर्टर आप ही के जैसा बहुत ईमानदार रिपोर्टर थे कुछ खास। मोदी जी बताए थे कि बिहार में बन रहा है यूनिवर्सिटी, एम्स बन रहा है, ठीक। और रिपोर्टर लोग जो गए ना तो दिया बार के खोजते रह गए, दिखबे नहीं किया। एक ठो नेव नहीं खुंदाया था, वो क्या बोलते हैं कि बन के तैयार हो गया। बताइए, तो मतलब अब ओवरऑल मतलब कांग्रेस की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की उसका असर है। हाँ देखिए, इसको ऑटो में बदल पाएंगे वो? देखिए बिल्कुल बदलेगा, इसलिए बदलेगा क्योंकि देखिए 1984 में कांग्रेस को 400 से ज़्यादा सीट मिला था, ठीक। अब 1989 के बाद से जो है कि हम लोग देखेंगे 2019 तक, तो कांग्रेस का जो मोटा मोटी वोट था ना 10 करोड़ 12 करोड़ इतने में रहता था, बढ़ता नहीं था। लेकिन इस बार राहुल गांधी क्या किए हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा निकालें तो नए वोटर्स को जोड़ें। अगर समझिए 20-25 करोड़ वोट भी जुड़ गया तो वोट बढ़ेगा। अब नरेंद्र मोदी क्या है कि जितने भी दंगा फसाद हुआ या किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उन लोग का आवाज़ दबाने का कोशिश कर रहे हैं, ड्राइवरों का आवाज़ दबाने का कोशिश कर रहे हैं, तो इन लोग में आक्रोश है। देश का जो बड़ा आबादी है वो खेती करता है ना। लगभग देश का आधा आबादी का रोजगार है खेती बाड़ी। तो मोदी कह तो रहे हैं किसानों को सम्मान निधि हम दे रहे हैं। का सम्मान निधि दे रहे हैं? वो लाठी डंडा भी जो चल रहा है क्या बोलते हैं हरियाणा में, यही सम्मान निधि है। कह रहे हैं जो अराजकता फैलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। अराजकता देखिए, अराजकता किसान नहीं फैलाता है, फैलाता है नरेंद्र मोदी के जो हैं कार्यकर्ता, ये लोग फैलाते हैं, किसान नहीं फैलाता है। चलिए, तो आपने देखा, हमने युवाओं से बातचीत करी और ये जानने की कोशिश करी कि युवा क्या सोचता है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम छत्तीसगढ़ में हैं और एक गांव में हैं और लोगों से जा रहे हैं और जानने की कोशिश यही कर रहे हैं कि क्या उसका असर है या नहीं। क्या 24 में वोटों में जो राहुल गांधी की यात्रा चल रही है वो बदल पाएगी, जो भीड़ आ रही है क्या वोट देगी नहीं। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स अपनी राय ज़रूर दें।